All my dear students, today I am going to explain you all subject science of class 3rd. Chapter number 12. The name of the chapter is the earth and the moon. Okay? मतलब earth और moon. Today teacher is teaching about the earth and the moon. आज टीचर पढ़ा रही है अर्थ और मून के बारे में. टीचर, the earth is round in shape. जो अर्थ है वो राउंड है शेप में. इट मूव्स राउंड द सन, और ये सन के चारों ओर घूमती है. सैम, सर, बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ सो मेनी पीपल्स कैन स्टैंड ऑन अ राउंड ऑब्जेक्ट. व्हाई आर नॉट दे फॉलोइंग डाउन. ओके, अब यहाँ फॉलोइंग डाउन बोल रहा है, यहाँ फॉलोइंग डाउन ओके होगा. अब यहाँ कहा जा रहा है कि सैम जो है एक बच्चा है जो कि अपने टीचर से पूछता है कि टीचर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोग कैसे खड़े होते हैं इस गोले से ऑब्जेक्ट में और वो गिरते क्यों नहीं है नीचे. ओके. टीचर, लिसन, people cannot fall down because the earth is too big in size. फिर टीचर बताती हैं कि सुनो, लोग नहीं गिरते हैं क्योंकि जो अर्थ है वो बहुत ही बड़ी है साइज में. पिंकी, बट सर माय अंकल कॉल्ड फ्रॉम यूएसए इन द नाइट. फिर पिंकी एक लड़की होती है जो कि मतलब स्टूडेंट होती है, वो बोलती है कि मेरे अंकल ने यूएसए से रात में फ़ोन किया था. ही सेड दैट ही वॉज कॉलिंग फ्रॉम हिज ऑफिस एज इट वॉज डे टाइम देयर. और मेरे मतलब अंकल ने कॉल किया था ऑफिस से जो कि उस समय वहाँ पे दिन था. हाउ वॉज इट सो, ये कैसे हो सकता है. टीचर, गो एंड ब्रिंग अ ग्लोब फ्रॉम ऑफिस. तो टीचर बोलती हैं कि जाओ और जाके एक ग्लोब ले आओ ऑफिस से. आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द अर्थ टू यू. आज मैं आपको अर्थ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. अब है आवर सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम. जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें सन है और 8 प्लैनेट है जो कि चारों ओर घूमती रहती हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में. ओके. द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8th प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. जो अर्थ है वो हमारा 8 नंबर का प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. दीज 8 प्लैनेट्स आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये जो 8 प्लैनेट हैं उनमें से ये सारे उनके नाम हैं. अर्थ अपीयर्स टू बी वेरी बिग. जो अर्थ होता है वो दिखने में बहुत ही बड़ा दिखता है. बट कंपेयर टू द सन एंड द स्टार द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल. लेकिन अगर कंपेयर किया जाए सन के और स्टार्स के तो जो अर्थ है वो बहुत ही छोटा है. ओके. बिसाइड 8 planets there are thousands of other very small planets called asteroid. इसके अलावा यहाँ बहुत सारे अलग 8 प्लैनेट तो हैं ही, उसके अलावा बहुत सारे अलग हजारों बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं. ओके. ये है प्लैनेट. देखिए यहाँ पे हमारा अर्थ कहाँ है, ये हमारा अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं. ओके. अब है शेप ऑफ द अर्थ. अर्थ की शेप क्या होती है उसके बारे में. द अर्थ इज स्फेरिकल एंड स्लाइटली फ्लैटेंड नियर द पोल्स. जो हमारा अर्थ है वो स्फेरिकल है लेकिन ध्रुवों पे कैसी है, थोड़ी सी चपटी है, जैसे कि एक ऑरेंज होता है उस तरीके से. ठीक है. अर्थ तो एक गोले राउंड की तरह दिखाई देता है, थोड़ा सा फ्लैट है. ऊपर की तरफ जो ध्रुव होते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट होता है. देखने में तो ये बॉल जैसा शेप दिखता है ना. फिर उसके बाद है यहाँ पे
जब ल्यूनर इक्लिप्स होता है तो जो शेडो होता है अर्थ का वो मून पे पड़ता है, जिसकी वजह से हमको जो ये कंफर्म करता है कि हमारा अर्थ है जो कि राउंड है। ओके, अब इस तरीके से देखिए, आपको लगेगा कि जो हमारा अर्थ है वो इस तरीके से राउंड शेप में है और इसी के राउंड पे ये शिप्स वगैरह चलती रहती हैं। लेकिन ये क्या है, ध्रुवों पे चपटी है, जिसकी वजह से शिप आराम से जाती है। और वैसे भी हमारा अर्थ जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ आपको प्लैनेट, जब आप स्पेस में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हमारा जो अर्थ है वो एकदम राउंड बॉल की तरह है, लेकिन वास्तव में वो ध्रुवों पे चपटी है। ओके, नेक्स्ट है डे एंड नाइट। अब डे और नाइट कैसे होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जो अर्थ होता है वो अपने एक्सिस पे स्पिन करता रहता है, चलता रहता है। वो स्पिन करता है वेस्ट से ईस्ट की ओर, मतलब चलता है, घूमता है, और एक स्पिन वो कंप्लीट करता है 24 आवर में, जब रात और दिन होता है। इसी तरीके से यही रोटेशन चलती रहती है अर्थ की, और जिसकी वजह से दिन होता है और जिसकी वजह से रात होती है। तो इस तरीके से जो डे और नाइट है वो प्रोसेस चलता रहता है। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती रहती है तो उसका जो पार्ट, आधा पार्ट जब सन की तरफ होता है तो वो वाले पार्ट में दिन होता है, और जो पार्ट पीछे की तरफ होता है उस समय वो पार्ट में रात होती है। तो इस तरीके से घूमती रहती है 24 घंटे में, वो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता रहता है। ओके, देखिए जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, जो अर्थ है, अर्थ इस साइड है और इस साइड डे है और इस साइड नाइट है, क्योंकि इस साइड क्या पड़ रहा है, सन की लाइट पड़ रही है, और इस साइड सन की लाइट नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से रात है। ओके, और देखिए अर्थ कैसे घूमता है। पहले तो ये अपने ही अक्ष पे स्पिन करता है और फिर उसके बाद इस तरीके से सन के चारों ओर घूमता रहता है और रात और दिन होती रहती है। अब नेक्स्ट है द सन। सन के बारे में हमें बताया जा रहा है कि जो सन है वो आग का गोला है, मतलब पूरा आग ही है। इतना ज़्यादा इसमें हीटनेस है, इतनी ज़्यादा हीटनेस है कि सोचिए वहाँ की हीटनेस हमारे अर्थ तक आती है। गर्मी के समय कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो सन के पास ज़्यादा नज़दीक चला जाता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके सरफेस का टेम्परेचर 54,000 सेंटीग्रेड है। सोचिए कितना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। इसके इन्वायरमेंट में ही कोई आएगा तो वो जल के खाक हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, यहाँ पे हीटनेस बहुत ज़्यादा है, लाइट भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे लाइफ तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे मून के बारे में बताया गया है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का, जो कि हमारे अर्थ का चक्कर लगाता रहता है। ये भी चक्कर लगाता है कितने दिनों में, 28 डेज में लगाता है ये चक्कर, मतलब कि घूमता है, ठीक है। ये हमारे अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और इसकी कोई अपनी लाइट नहीं होती है, ये सन के लाइट से चमकता है, ठीक है। जो मून है वो अर्थ से और सन से भी छोटा है, और इसकी भी पोजीशन चेंज होने से क्या होता है, डे और नाइट होता है, मतलब नाइट ही सिर्फ होता है, ठीक है। ये गोले शेप का होता है और इसके कई फेजेस होते हैं। अमावस्या वाले दिन क्या होता है, नया मून निकलता है, ठीक है। इसी तरीके से और जो पूर्णिमा होता है उस दिन ये पूरा मून निकलता है, और इसी तरीके से स्टेजेस हैं इसके कि ये आधे मून, पूरे मून और नए मून में निकलता रहता है। अब यहाँ स्टार्स के बारे में बताया जा रहा है कि 1000 ऑफ स्टार्स जो है वो क्लियर डार्क नाइट में दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। ये भी एक तरीके से बड़े बॉल के रूप में होते हैं, इनमें भी हॉट गैस होती है जैसे कि सन में होती है। कुछ स्टार्स जो है वो सन से बड़े होते हैं, सन से भी बड़े होते हैं, और कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हमसे दूर होते हैं। ये हमें जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, कभी कभी किसी टाइम में दिखाई देते हैं, ये भी सन की तरह चमकते रहते हैं। इन तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है और पता नहीं शायद कोई पहुंच पाया या ना पहुंच पाया। इनमें बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जिसके नाम भी अलग अलग हैं, जैसे
उर्सा मेजर जो कि ग्रेट बियर कहलाता है, स्कॉर्पियोज जो कि स्कॉर्पियन कहलाता है, ओरियन हंटर कहलाता है, और लियो जो कि लॉयन कहलाता है। ये सारे ग्रह हैं, ठीक है। ये हमारे नाम के भी ग्रह जैसे राशि होते हैं, ये वैसे ही ये सारे क्या हैं, ये राशि हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो अर्थ होते हैं मतलब जो स्टार्स होते हैं चमकीले होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं। विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट इज अर्थ टेक्स अबाउट डैश हावर टू कंप्लीट वन रोटेशन, सो योर आंसर इज 24. Second is earth takes a dash day to complete one revolution, your answer is 365 complete 1/4. Okay. Now third number is the earth is smaller than the dash, your answer is sun. Fourth is a group of star forming a pattern of is called a dash, your answer is constellation. Okay. Now match the following. First is Leo, ये कहाँ मैच होगा? E constellation में. Now second is Moon, Moon कहाँ मैच होगा? Satellite में. Fourth is Venus, Venus कहाँ मैच होगा? Planet में. Fourth is Sun, Sun कहाँ मैच होगा? यहाँ C ball and hot gas, ball of hot gases. Now fifth is rotation of Earth, ये कहाँ मैच होगा? A causes day and night. Now filling the blanks. First is the Earth is a dash in the solar system, your answer is planet. Second is the Earth rotates for dash to dash, your answer is west to east. Third is the Earth rotates about its own dash, your answer is axis. Fourth is the moon goes around the Earth in about dash days, your answer is 28. Now next is the moon is a dash satellite of the earth, your answer is natural. Sixth is the earth takes dash hour to complete one rotation, your answer is 24. D is true or false. First is there are many stars bigger than the sun, true. यहाँ पे हाँ कुछ स्टार्स हैं जो कि सन से बड़े हैं, ओके। यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए क्योंकि मेनी नहीं है, सम है, कुछ है, बहुत नहीं है, कुछ है, तो ये आप इसको क्या करेंगे? आप फॉल्स करेंगे, ओके, फॉल्स। यहाँ पे कुछ ही स्टार्स हैं जो कि सन से बड़े हैं। नाउ सेकेंड इज द स्टार्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, फॉल्स। थर्ड इज द मून इज बिगर देन द सन, false. Fourth is the earth is flat, false. Fifth is new moon occurs on Amasya, true. Now sixth number is the moon appears to change its shape from day to day, true. Okay, in this way your chapter is completed. You will get all the question answer as your homework. That's all for today. Thank you so much.